આવો આપણે વાત કરીએ LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સના MD અને CEO त्रिभुवन अधिकारी साहब अपनी साथ जोड़ाया है। त्रिभुवन सर, स्वागत आपका CNBC बाजार पर। और सर, सबसे पहले जानना यही चाहेंगे सर, एक ओवरऑल Q4 कैसा रहा है, कैसा ग्रोथ देखने को मिला है, न मात्र सिर्फ ये तिमाही में लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर के। Q4 रिजल्ट्स मैं समझता हूँ संतोषजनक रहे हैं, है ना। हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूँ तो 5% का इजाफा रहा है Q4 में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने 20% 20% की ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैं बात करूँ तो 25% की वृद्धि हुई है। ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो में 7% की ग्रोथ आई है। डिसबर्समेंट में भी हमारे लगभग 5% की ग्रोथ आई है। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल Q4 का जो नतीजा था वो हमारे दृष्टिकोण से संतोषजनक था। जी सर, एक असेट क्वालिटी के ट्रेंड के बारे में भी जानना चाहूँगा सर, क्या ट्रेंड रहा है यहाँ पर? ये क्या आपने कोई तिमाही के दौरान कोई राइट बैक लिया है या नहीं लिया है, अगर उसके बारे में थोड़ी डिटेल दे पाए। हाँ, ड्यूरिंग द क्वार्टर हमने राइट बैक किया है। राइट बैक ओवरऑल एसेट क्वालिटी ट्रेंड तो क्वार्टर दर क्वार्टर में इम्प्रूव होते जा रहा है। हमारा GNPA रेशियो जो कि 2 साल पहले 4.41% था, पिछले साल 3.31% था, इस साल घट करके 3.46% है। राइट बैक्स एज पर पॉलिसी राइट बैक होते रहते हैं। अगर क्वार्टर की बात करें तो करीबन 615 करोड़ के राइट बैक्स हुए हैं। और राइट बैक हम उन्हीं लोन को करते हैं जिनमें काफ़ी समय से कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, कोई लोन NPA में है, और दूसरा प्रोविजन हम जहाँ 100% हमारा है उन्हीं लोन्स को आप राइट बैक करते हैं। इस क्वार्टर में 615 करोड़ के लोन्स राइट बैक हुए हैं। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमें पिछले साल के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम थोड़ा कंपेयर करें, NII में हमें थोड़ा दबाव देखने को मिला है सर, क्या कारण रहा है और आने वाले समय में इसे कैसे इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे हम? नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हाँ घटे जरूर हैं, और ये हम जब हमने पिछले साल की बात की थी, साल के शुरुआत में ही हमने कहा था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स घटेंगे, क्योंकि पिछले साल 23-24 में 31 मार्च 2024 को हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.08% के थे। हमने पिछले साल की गाइडेंस जो दी थी 2.7 और 2.9 के बीच की दी थी, और जब साल हमने एंड किया यानी कि 31 मार्च 2025 को हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.72 रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटने की कारण दो ही थे। एक तो बोरोइंग कॉस्ट्स लास्ट ईयर इंक्रीज हुए हैं, खास तौर पे लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में लिक्विडिटी पोजीशन मार्केट में बहुत अच्छी नहीं थी, और टाइट लिक्विडिटी होने की वजह से जो बोरो हम कर रहे थे मार्केट से फंड्स, वो हमें हायर रेट्स पे मिले, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है। इस साल की अगर मैं बात करूं, इस साल भी काफी कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी रेपो रेट RBI 2 बार कट कर चुका है, फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट से और उसके बाद अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट से। उम्मीद मार्केट भी जता रही है और मैं भी समझता हूं कि ये जून की MPC में 25 बेसिस पॉइंट का मार्जिन कट और होगा, और आगे जाकर के साल में शायद कुछ और रेपो रेट में ईजिंग हो। तो रेपो रेट्स तो घटने वाले हैं, इस बारे में काफी मतलब मोर और लेस कंसेंसस है। और बट बोरोइंग कॉस्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये देखने का विषय है, क्योंकि अभी फिलहाल हमने जो देखा है, जो 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ है, हमारा बोरोइंग कॉस्ट 50% नहीं घटा है। इसके कारण भी है। कारण ये है कि हमारी जो टोटल बोरोइंग्स है या बोरोइंग बुक जिसे हम कहते हैं, वो 45% रेपो रेट लिंक्ड है, यानी कि जब जब रेपो रेट घटेगा तो ये 45% बोरोइंग्स हमारे बोरोइंग कॉस्ट में कमी आएगी। पर 50% हमारी बोरोइंग्स 55% हमारी बोरोइंग जो है वो फिक्स्ड है, तो उन पर कोई कमी नहीं होने वाली है। सो दैट विल वो इम्पैक्ट करेगा हमारे ओवरऑल नेट इंटरेस्ट और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को। पर मैं समझता हूँ कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इस साल में बहुत ज़्यादा घटेंगी नहीं, प्रेशर रहेगा, ज़रूर रहेगा, बट मैं समझता हूँ 2.6 और 2.8 के बीच में हमारी नेम्स रहेंगी इस साल में।
जी सर। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर एयूएम को लेकर क्या गाइडेंस है, क्योंकि हमने देखा है ये तिमाही के साल के बाद आपका एयूएम 3 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। सर यहाँ पर और कितना ग्रोथ देखने की अपेक्षा? एयूएम का पिछले साल की गाइडेंस हमने 10% की दी थी, यानी कि डबल डिजिट ग्रोथ की एयूएम की गाइडेंस दी थी और हम लोगों ने लगभग 7.38% ग्रोथ दिखाई है एयूएम में पिछले साल। तो एग्जैक्टली गाइडेंस को तो नहीं मीट कर पाए हम। पर कुछ दिक्कतें थी क्वार्टर 3 में लास्ट ईयर में हमें, जो इस वक्त पूर्णतः से जिनका समाधान मिल गया है हम लोगों को। क्वार्टर 4 में हमारा डिसबर्समेंट अच्छा रहा, लगभग 19,200 करोड़ का डिसबर्समेंट रहा, जो कि अमूमन 16,500 करोड़ का रहता था। तो अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टर 4 डिसबर्समेंट्स में और ये हम उम्मीद करते हैं कि कंटिन्यू रहेगा। और इस साल हम समझते हैं कि 10 से 12% की हमारी डिसबर्समेंट और बुक ग्रोथ रहेगी। जी सर। सर आगे एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा सर, टियर 2 टियर 3 सिटी में आपका थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा है सर, यहाँ पर इंडिविजुअल होम लोन ग्रोथ कैसे को देखने को मिला है? टियर 2, टियर 3 में अगर मैं बात करूँ तो हाँ, होम लोन डिमांड अच्छी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, द डिमांड इज़ गुड। और हमारे बिज़नेस में अगर हम बात करें टियर 2, टियर 3 में हम लोगों को लगभग 5% की ग्रोथ पिछले साल देखने को मिली है, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स की अगर मैं बात करूँ। तो फ्यूचर हम समझते हैं टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में अच्छा है इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स की अगर बात करें। पर टियर 2, टियर 3 और इवन टियर 4 में अफोर्डेबल हाउसिंग में हमें एक अच्छा मार्केट देखने को मिल रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं इस वित्तीय वर्ष में कि इस अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को हम एड्रेस करें। अभी तक हम लोग इस सेगमेंट में नहीं थे। गत वर्ष पहली बार हम लोगों ने अगस्त के महीने में एक नया प्रोडक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग का लॉन्च किया था और पूरे साल में अगर अफोर्डेबल सेगमेंट की मैं बात करूं तो लगभग 432 करोड़ का हमने डिसबर्समेंट किया है। इस साल हम एक 2000 करोड़ का टारगेट लेकर के चल रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए। सोची समझी रणनीति की तरह हम बहुत एग्रेसिव भी नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट थोड़ा रिस्की है। पर साथ-साथ हम ये भी जानते हैं कि ये सेगमेंट है जहाँ डिमांड है और ये सेगमेंट ऐसा है कि जहाँ मुझे मार्जिन्स मिल सकती हैं। तो अवश्य इस सेगमेंट में हम घुसेंगे और कोशिश करेंगे कि धीरे-धीरे इस सेगमेंट में हम ग्रो करें। तो इस साल इस सेगमेंट के लिए 2000 करोड़ का एक बजटिंग या एक टारगेट हमने अपने लिए लिया है। जी सर। और सर आखिर में एक चीज़ ये जानना चाहूँगा सर, फर्दर क्वार्टर से आने वाले साल के लिए सर क्या गाइडेंस रहेगा यहाँ से आपका? अगर FY 26 की बात करूँ तो ओवरऑल हम वी आर क्या कहूँगा, अंग्रेजी में शब्द है ऑप्टिमिस्टिक, हिंदी में शायद इसे आशान्वित कहते हैं। हम आशान्वित हैं कि हम अच्छा करेंगे। गत वर्ष के मुकाबले हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। बिज़नेस न केवल बिज़नेस के दृष्टिकोण से बट पोर्टफोलियो भी के दृष्टिकोण से भी डबल डिजिट ग्रोथ 10 से 12% हम टारगेट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं उसको हम सरपास करेंगे इस साल। और ओवरऑल बाकी चीज़ों की बात करूँ तो एसेट क्वालिटी हमारी अच्छी रहेगी, इम्प्रूव होगी। प्रोविज़न रिक्वायरमेंट्स जो हमारे हैं, वैसे ही कम हो रहे हैं या और भी कम होंगे। ओवरऑल प्रॉफ़िट्स हम समझते हैं कि प्रॉफ़िट्स में ग्रोथ होगा, इज़ाफ़ा होगा। तो कुल मैं समझता हूँ वित्तीय वर्ष 2026 जो हमारे लिए है या 25-26 जिसे कि हम कहते हैं, ये हमारे लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक बहुत उत्कृष्ट और एक शानदार साल रहेगा। એટલે જો ઓપરેશનલી એક સારું વર્ષ આપણને રહેતું જોવા મળશે એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાइनेंसનું એવું ખાસ કરીને મેનેજમેન્ટનું કહેવું છે। त्रिभुवन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी क्वार्टरली अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। તો એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સનું મેનેજમેન્ટ હતું, પરિણામ બાદ ખાસ કરીને થોડી ઘણી નિરાશા જોવા મળી છે, પરંતુ અહીંયાથી સુધારાની અપેક્ષા તેઓ દર્શાવી રહ્યા છે। આજના દિવસે જુઓ આજે સ્ટોકની અંદર આપણને ઉપલા સ્તરેથી થોડીક વેચવાલી આવતી જોવા મળી રહી છે। ઓલમોસ્ટ 0.5% જેટલો સ્ટોક આજના દિવસમાં ઘટ્યો છે, એટલે એના પર એક ખાસ ફોકસ રાખતા રહીશું। પરંતુ ભાવિનજી એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એટલા માટે છે કે જુઓ અહીંયાથી જે છેલ્લા ઘણા સમયથી ઓલમોસ્ટ આપણે વાત કરી લઈએ તો માર્ચ મહિનાથી અહીંયા એક હાયર લોસ બની રહ્યા હતા। એની સામે જો આજે 635ના હાઈ બન્યા છે અને આ 635-640નું એક એવું ઝોન છે કે જ્યાં આગળ ઘણા સમયથી આપણને ખાસ કરીને રેઝિસ્ટન્સ જોવા મળ્યા હતા। કયા પ્રકારની રણનીતિ હવે એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ માટે રાખવી જોઈએ? ઓવરઓલ જે હિસાબથી એનું ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર છે
અગર હું વીકલી ટાઈમ ફ્રેમમાં જોઉં છું તો એક સારો સ્ટ્રક્ચર દેખાઈ રહ્યું છે મને અને એક સારો પોઝિટિવ સેટઅપ દેખાય છે. એવરેજીસ પાસે એણે સપોર્ટ લીધો છે પ્રાઇસે અને હવે એક ફ્રેશ મૂવ શરૂ કર્યો છે. એઝ અગેન્સ્ટ અગર હું ડેલી ચાર્ટમાં જોઉં છું તો 200 દિવસની એવરેજ પાર કરવામાં કામયાબ થઈ ગયો છે સ્ટોક. બટ આજે થોડું ઉપરના લેવલ્સથી પ્રેશર આવ્યું છે. બટ બાય ફાર અગર જો પોઝિશનલ મૂવ અગર આપણે એક્સપેક્ટ કરીએ તો ડેફિનેટલી અહીંયાથી 650 નું એક લેવલ જોવા મળી શકે છે એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સમાં. અને મેજર સપોર્ટ જે બને છે ₹600 એટલે જ્યાં સુધી ₹600 નો લેવલ બ્રેક નથી થતો, મને એમ લાગે છે કે આમાં જે મૂવ અને સેટઅપ છે એ એક પોઝિટિવ સાઈડ પર આપણને જોવા મળી શકે છે.